आपको क्या चाहिए? आप वचन ले और वचन विश्वास देगा और विश्वास आपको वो देगा जो आपको चाहिए। प्रभु इसी तरह से देता है। इसलिए विश्वास नहीं कहता कि मसीह को स्वर्ग से कौन नीचे लाएगा कि मेरी मदद करे, क्योंकि वो 2000 साल पहले नीचे आया, सब कुछ किया और स्वर्ग में वापस गया और पिता के दाहिने हाथ में बैठा। How lovely are the mountains are the feet of them that bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 How lovely on the mountains are the feet of them that bring good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness, that our God reigns. 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 Our God Our God reigns. Our God reigns. Oh, hallelujah. मेरे साथ निकाले लाजर की कहानी यूहन्ना अध्याय 11 में वचन 3। उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। वहीं पर उसने घोषित किया, मैं सोचता हूं कि उसने पहले देखा कि यह मनुष्य मर जाएगा इस बीमारी से, तो वो कहता है यह बीमारी मरने के लिए नहीं है, यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है और मनुष्य का पुत्र भी इसमें महिमा पाएगा। इस बीमारी से कुछ होगा, इसका अंतिम परिणाम मृत्यु तो नहीं होगा, अंतिम परिणाम परमेश्वर की महिमा
होगी। उसने यही कहा। अब वो क्या कर रहा था? वो पहले ही आकार देने लगा था अदृश्य को। ये मनुष्य बीमार था और मरने पर था। वो संदेश भेजता है और वो बहुत गंभीर है। वो तो मरने पर है और यीशु अपने शब्दों से आकार दे रहा है जो देखना चाहता था। उसने कहा ये तो मृत्यु में अंत नहीं होगा, ये प्रभु की महिमा में अंत होगा। अब इसे सुनिए, वचन 11। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यदि वो सो रहा है तो उसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, जाग जाएगा। वो नहीं समझ पाए कि वो मर गया है। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। यानी अब यीशु इस तथ्य को मानता है। देखिए, तथ्य और सत्य में बहुत फर्क है। तथ्य तो वो है जो अब हो रहा है, सत्य तो वह है जो वचन कहता। तथ्य कहते हैं तुम बीमार हो, सत्य कहता है तुम चंगे हो। हेलो। तथ्य कहता है तुम्हारे पास पैसा नहीं, सत्य कहता है कि तुम्हारी जरूरतें महिमा में धन के अनुसार पूरी होगी मसीह यीशु में। हाँ, देखिए, तथ्य और सत्य, आपको तथ्य और सत्य का फर्क जानना होगा। तथ्य तो यह है जो अब हो रहा है। क्या यह असली है? हाँ, यह असली है, लेकिन बात तो यह है ये कुछ समय के लिए असली है। ये कुछ समय के तथ्य हैं। तथ्य हमेशा कुछ समय के होते हैं, सत्य अनंत काल के हैं। सत्य कभी नहीं बदलता, तथ्य बदलते हैं, सत्य कभी नहीं बदलता। यानी दो चीजें हो रही हैं। तथ्य जीवन के तथ्य हैं और जीवन के सत्य हैं। जीवन के तथ्य जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, जानते हैं, वास्तविकता में जहां तक आप देख सकते हैं, लेकिन सत्य तो वास्तविकता में यह है जो यीशु मसीह ने खरीद लिया है और उसके लिए रखा है कि इसे ले और विश्वास से ले। तथ्य आप देख सकते हैं, सत्य अदृश्य रूप में होता है, वो वहां है, उसे वास्तविकता में होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ये वहां नहीं है। ये वहां है, लेकिन दृश्य संसार में नहीं है जिसे आप आंखों से देख सकते हैं। ये वहां है, आपके लिए खरीदा गया है। कोई आंखें नहीं देख सकती, कोई कान नहीं सुन सकता, कोई मन इसे नहीं समझ सकता, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं इन आंखों से, इन कानों से और इन मन से। लेकिन आप इस विश्वास से समझ सकते हैं, विश्वास से देख सकते, विश्वास से जान सकते। यह अदृश्य का यह अर्थ नहीं कि अस्तित्व में नहीं है। अदृश्य का अर्थ है कि इन आंखों से नहीं देख सकते, बस यही। यानी फर्क है तथ्य और सत्य में, और विश्वास सत्य पर आधारित है, तथ्य पर नहीं। देखिए, जो व्यक्ति विश्वास में चलता है वो तथ्य में बड़ी बात नहीं मानता। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसने मरे हुए शरीर की ओर नहीं देखा। इसका अर्थ है उसने तथ्य को नहीं देखा, उसने तथ्य को बड़ी बात नहीं माना। हाँ, वो बूढ़ा हो गया था, उसने नहीं कहा मैं 25 साल का हूं, वो तो झूठ होगा। वो 100 साल का था, लगभग 100 साल का। उसने इसके बारे में झूठ नहीं कहा, लेकिन उसने इसे बड़ी रुकावट या बाधा नहीं जाना। उसके लिए जो प्रभु उसके जीवन में करने वाला था, उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी परवाह नहीं की। उसने इससे नहीं सोचा कि ये बड़ा है। देखिए, लोगों में समस्या यही है कि वो सोचते हैं कि तथ्य बड़े हैं और सत्य कुछ नहीं। हेलो। जैसे एक भाई मुझसे कह रहे थे, तथ्य ये है भाई, उन्होंने ऐसे शुरू किया, तथ्य है मैं बहुत परेशानी से जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे चर्च में नहीं देख रहे हैं। मैं जीवन के इन तथ्यों से निपटने की कोशिश कर रहा हूं। यह परेशानी जिसका सामना कर रहा हूं, मैं उससे निपटने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा, यदि आप चर्च में आए तो सत्य से व्यवहार करेंगे और आप तथ्य को शून्य कर देंगे। खुद तथ्यों से निपटने के बजाय आप सत्य ले और सत्य के द्वारा उस तथ्य को बेकार कर दे। आप सत्य से तथ्य को नाश कर दे। सत्य बना रहेगा, तथ्य गायब हो जाएगा। तथ्य बदल सकते हैं, देखिए, लेकिन हम सोचते हैं कि तथ्य बड़े हैं। वो भाई इस तरह से सोचते थे, इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे थे। हम बता रहे थे कि कैसे समस्याओं से निपटे, वो वहां नहीं थे, वो तथ्य से निपट रहे थे। वो उसे बड़ा सोचते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। लेकिन यही है जो आपकी मदद करेगा, यही है जो आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। देखिए, यदि हम सत्य की ओर ज्यादा ध्यान दें तथ्य से बढ़कर, तो मैं आपसे कहूं, विश्वास से जीते हैं। और अब्राहम ने अब अपने शरीर की ओर ध्यान देने से इनकार किया जो मरा सा था, और सारा की कोख जो मर चुकी थी।
उसका शरीर मरे जैसे था, मरा नहीं, मरे जैसे, क्योंकि 100 साल का था और सारा की कोख वो मर चुकी थी। वो मरे हुए जैसे नहीं थी, मर चुकी थी। हालांकि कोख मर चुकी थी, उसने उससे कोई बड़ी बात नहीं माना। हेलो, देखिए विश्वास इसी तरह है। विश्वास सारी बातों को अलग तरीके से देखता है। वो कहता है मैं तथ्य को नहीं देखूंगा, मैं सत्य को देखूंगा। मैं सत्य पर खड़ा रहूंगा जब तक ये तथ्य सत्य में न बदल जाएं, सत्य के साथ मिल जाएं। मैं तथ्य के साथ नहीं जुड़ूंगा, तथ्य मेरे साथ मिल जाएंगे जब मैं सत्य पर खड़े रहता हूं। आमीन। ये इसी तरह होता है। अब इसे सुनिए। अब ये कहता है हमारा मित्र लाजर सो रहा है। वो जानता था कि वो मर गया है। वो उसकी मृत्यु के बारे में कहता है, हमारा मित्र लाजर सो रहा है, मैं उसे जगाऊंगा। सब सोचने लगे कि वो सो रहा है, वो अच्छा ही होगा। फिर वो बताता है कि नहीं नहीं, वो मर गया है। जानते हैं? और फिर इसे सुनिए, वो कैसे बताता है। सुनिए कैसे कहता है। ये यही बात है। फिर से वचन 23, यीशु ने उससे कहा, अब वो लाजर लाजर के घर में आता है और उसकी बहनें वहां थी और मार्था यीशु से मिलती है और वो यीशु से कहती है, यीशु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। हम वो ये नहीं कह रहा था बहुत बुरा हुआ, मर गया। उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा। वचन 25, यीशु ने उससे कहा, मार्था ने उससे कहा। वचन 24, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। यानी वो निरंतर जीवन के बारे में कह रहा था, पुनरुत्थान, और वो कैसे जी उठेगा और वो कैसे जगाएगा, और ये राज्य के सिद्धांत है और वो सिद्धांत के राज्य में काम करता है। उत्पत्ति अध्याय 1 में यही देखते हैं। परमेश्वर ने कहने से सब कुछ बनाया है। इब्रानियों 11:3 कहता है, परमेश्वर ने जगत को आकार दिया परमेश्वर के वचन से। यानी जो चीजें बनी हैं वो देखी हुई चीजों से नहीं बनी है, ये परमेश्वर के वचन से बनी है। ये वो चीजें नहीं जो हम देख सकते हैं। उसने दृश्य चीजों को बनाया, ऐसा नहीं है। ये तो अदृश्य चीजों से बना है, परमेश्वर के वचन से बना है। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य कुछ पल के लिए और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 और वचन 11। ये कहता है कैसे संत शैतान पर जयवंत हुए हैं। ये कहता है वो उस पर जयवंत हुए मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचन से। सब लोग कहे अपने गवाही के वचन से। देखिए बहुत से लोगों के पास गवाही है लेकिन उनके पास वचन नहीं है उनकी गवाही में। यही समस्या है। उन पुराने दिनों में हमारे पास बहुत सी गवाहियां होती थी और वो कहते थे ये हमारे जीवन की गवाही है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा। तो सब खड़े होकर उनका अनुभव बताते थे। जानते हैं, केवल एक ही समय हम इससे कुछ लाभ पा सकते हैं जब अनुभव परमेश्वर के वचन से मिलता है। फिर हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन सच में काम करता। हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये भाई प्रभु के वचन पर विश्वास करें और वचन पर खड़े रहें। और जानते हैं, इन्होंने परिणाम देखे कि प्रभु का वचन इनके जीवन में सत्य हो गया है। लेकिन उनमें से ज्यादा लोग जीवन की गवाही दे रहे थे। उनमें कोई वचन नहीं था, केवल गवाही थी, इसीलिए कोई विजय नहीं पाई। हमने गवाही और गवाही दी 25 साल तक और हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल गवाही है क्योंकि हमने कभी वचन को गवाही में नहीं रखा। गवाही में कोई वचन नहीं था। हाँ, देखिए शायद आपके अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं, शायद नाटकीय रहें, शायद अद्भुत रहें, लेकिन यदि गवाही में वचन नहीं है तो कुछ नहीं है, उसमें विजय नहीं है, क्योंकि उसमें विश्वास नहीं हो सकता। आप अपने अनुभव बताते हैं, उससे किसी को विश्वास नहीं मिलेगा। आप प्रभु का वचन बताते हैं अपने अनुभव के साथ, जो इस सच्चाई के साथ गवाही देते हैं कि प्रभु का वचन सच्चा है, वही तो लोगों को विश्वास देगा। ये सच है ना? आप अपने अनुभव के बारे में ही नहीं बता सकते हैं। देखिए, तो बहुत से लोग कहते हैं मैं हर जगह अपनी कहानी बताते फिरता हूं। आप हर जगह अपनी कहानी बताते रहें। हम यहाँ कोई कहानी नहीं बताते, यहाँ प्रभु का वचन बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों की मदद करेगा।
और उनके जीवन में विश्वास लाएगा। हम कुछ उदाहरण और बातें बताते हैं क्योंकि लोगों की ये मदद करता है कि समझे हाँ, ये वचन सच्चा है और ये इस तरह काम करता है। यीशु निरंतर बात कर रहा था जी उठना और जीवन, और उसका भाई फिर जी उठेगा और ये सब अंत में कब्र के पास आया। अब इसे सुनिए, वचन 39 में हम देखते हैं यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यहूदी विश्वास करते थे कि यदि वो 4 दिन कब्र में रखे तो वो चला जाता है, शरीर का सड़ना शुरू हो जाता है, नाश होना शुरू होता है। इसलिए भजन 16 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने अभिषिक्त को सड़ने नहीं देगा। ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अपने पवित्र को विनाश नहीं देखने देगा, या नाश, शरीर का सड़ना। इसलिए वो कहते हैं कि यीशु तीसरे दिन जी उठा क्योंकि वो विश्वास करते कि चौथे दिन सड़न शुरू हो जाती है। अब उसने कहा, उसे मरकर 4 दिन हो गए हैं, बदबू आ रही है। उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, अब यीशु की भाषा सुनिए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने पहले ही कहा था कि यदि तू विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी, लेकिन यह ऐसी स्त्री थी जो गाती थी विश्वास करो और फिर वही कहती थी जो कहना है, जानते हैं। तो उसने पहले ही बताया था, लेकिन उसने उसे नहीं जाना। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी? तो अच्छा है कि वैसे बोलना शुरू करे जैसे मैंने तुमसे कहा। जैसे महसूस करते वैसे मत कहना, अपने दिमाग से कहना शुरू न करना, उस वचन से बोलना शुरू करना जो मैंने तुम्हें दी है कि यदि तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा देखोगी। उसका उल्टा न कहना। और फिर अगला वचन देखिए, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया जहां पर उसे दफनाया गया था। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे सुन ली। यही समस्या है। यीशु ने अब तक प्रार्थना भी नहीं की थी, उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन वो कहता है, पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अब यदि वो प्रार्थना करके ये कहता, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, तो समझ सकता हूं, लेकिन उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी। तो वो किस बारे में कह रहा था जब उसने कहा, पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली? मैं आपको बताऊं किसके बारे में कह रहा था। वो उसके बारे में कह रहा था जो उसने शुरू में कहा था, जब उसने लाजर की बीमारी के बारे में सुना कि कैसे वो मरने पर था, और उसने कहा था, उसने ये कहा कि ये बीमारी मृत्यु में अंत नहीं होगी, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा करेगी। और फिर बाद में उसने बार बार कहा जी उठने और जीवन के, और ये कैसे उसे जिलाएगा, और वो उन सब के बारे में कह रहा था और कहता, पिता, तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैंने जो विश्वास से कहा तूने मुझे सुना है, और वही है जो पूरा हुआ है, क्योंकि कोई प्रार्थना नहीं की गई थी कि सुने। आगे कहता, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ उसके पास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। फिर कहा है, लाजर निकला, और फिर वो बाहर आया। अगला वचन कहता है, मुर्दा बाहर आया। अद्भुत है, विश्वास ऐसे ही काम करता है। वो वहां आया और कभी और कहने नहीं दिया उसके विरुद्ध में जो विश्वास करता था। हर कोई सब कुछ कह रहा था, हर कोई रो रहा था, शोक कर रहा था, सब वही कर रहे थे जब कोई मरने पर करता है, लेकिन उसने वही किया जो उसने विश्वास किया और कहा था शुरू से कि ये परिणाम होंगे। और वो अंतिम परिणाम को देख रहा था, अंतिम परिणाम की ओर जा रहा था, वो परिणाम कह रहा था और अंतिम परिणाम भी पाया कि वो मुर्दा जी उठा। आमीन। एक छोटा वचन, फिर संदेश खत्म करेंगे। रोमियो अध्याय 10। चलिए वचन 6 से पढ़ते हैं। यह कहता है कि कैसे उद्धार पाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह सिद्धांत आपके उद्धार में भी उपयोग किया गया। आप इसी तरह उद्धार पाते हैं। इसे सुनिए। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। पहले पौलुस बताता है कि विश्वास क्या नहीं करता, सच्चा विश्वास क्या नहीं कहता। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। सच्चा विश्वास क्या नहीं कहता। मैं बहुत सारे शब्दों में बताऊं, 2 वचनों में यह है। सच्चा विश्वास ये नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि यीशु नीचे आकर मुझे चंगाई दे, मैं चाहता हूं कि नीचे आकर मुझे छू ले। अवश्य उस स्त्री ने कहा कि मैं उसे जाकर छू लूंगी, लेकिन आज आप यीशु को कैसे छुएंगे? यदि आप वही कहेंगे जो उसने उस दिन कहा था, तो आप जाकर यीशु को कैसे छुएंगे? आज जाकर उसके वस्त्र को कैसे छू लेंगे? छूने के लिए कोई वस्त्र नहीं है।
यीशु शारीरिक रूप में नहीं है कि आप उसे छू ले, यानी वो यीशु के बारे में कहता है, वो कहता है विश्वास, सच्चा विश्वास नहीं कहता कि मसीह को कौन स्वर्ग से नीचे लाएगा या फिर कौन नीचे जाएगा और यीशु को अधोलोक से लाएगा। नहीं, विश्वास ये नहीं कहता कि वो नीचे आकर मुझे चंगाई दे, वो नीचे आकर मुझे छू ले और ये सब, वो विश्वास नहीं है। ये क्या कहता है? अगला वचन कहता है, परंतु वो क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है। हेलो, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वही तो विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वो क्या कह रहा है? वो कहता है, विश्वास नहीं कहता कि क्या मसीह नीचे आकर मुझे चंगाई देगा, मुझे छू लेगा और ये सब। वो विश्वास की भाषा नहीं है। विश्वास समझता है कि वचन दिया गया है। विश्वास कहता है, वो क्या कहता है? विश्वास क्या कहता है? विश्वास कहता है कि वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे दिल में। ये विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इसे विश्वास का वचन क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप इसे सुनते हैं तो ये आप में विश्वास लाता है, और जब विश्वास आता है तो ये लाता है जो आपकी जरूरत है। आपको क्या चाहिए? आप वचन ले और वचन विश्वास देगा, और विश्वास आपको वो देगा जो आपको चाहिए। प्रभु इसी तरह से देता है। इसलिए विश्वास नहीं कहता कि मसीह को स्वर्ग से कौन नीचे लाएगा कि मेरी मदद करे, क्योंकि वो 2000 साल पहले नीचे आया, सब कुछ किया और स्वर्ग में वापस गया और पिता के दाहिने हाथ में बैठा। जब भी आप उसे बुलाए तो वो नहीं आएगा। प्रभु मुझे सिर दर्द है, यहां पर छू लेना। वो हर समय नीचे नहीं आएगा। देखिए, आप क्या करते हैं? आप ले वचन। विश्वास कहता है मेरे पास वचन है, यह विश्वास का वचन है। और आप विश्वास के वचन के साथ क्या करते? देखिए, विश्वास के वचन से आप क्या करते हैं? वो तुम्हारे मुंह में और दिल में है। विश्वास का वचन वही है। तो आप क्या करते हैं? आपके मुंह और दिल से। अब वो इसे उदाहरण के रूप में उपयोग करता है कि कैसे उद्धार पाते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब इसे सुनिए, जब मैंने अपने मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार किया और अपने दिल में मैंने ये विश्वास किया, जब मैंने अपना मुंह खोलकर कहा यीशु तू मेरा प्रभु है, इस दिन मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, अपने प्रभु के रूप में अंगीकार करता हूं, ऐसे ही उद्धार पाया। लेकिन जब मैं ये अंगीकार कर रहा था, मैं एक पापी था। जो व्यक्ति मेरे पास खड़े थे, उन्होंने मेरे पास देखकर कहा, यह क्या बकवास है, यीशु तुम्हारा प्रभु नहीं है। मैं जानता हूं तुम कौन हो, यीशु तुम्हारा प्रभु कैसे हो सकता? लेकिन कुछ भी हो, पापी के रूप में मैं खड़ा था। मैंने अंगीकार किया, यीशु तू मेरा प्रभु है। मेरी बगल में खड़ा व्यक्ति सोचता है, तुम कैसे कह सकते हो यीशु प्रभु है? लेकिन मैंने हिम्मत की, आज मैं विश्वास करता हूं। मैंने विश्वास का वचन सुना, इसलिए कहता हूं यीशु आज से मेरा प्रभु है। और मैं आपसे कहूं, क्योंकि मैंने विश्वास से ये कहा था और मैंने विश्वास से इसे पाया था, उस दिन एक पापी परमेश्वर की संतान में बदल गया। मेरे कहने ने मुझे वहां से यहां लाया है। मैंने इसी तरह उद्धार पाया। उद्धार पहले से दे दिया गया है। मुझे बस वहीं खड़े रहना था, एक पापी के रूप में, और बस मुंह खोलकर कहना था, प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं तू मेरा प्रभु और उद्धारक है। आज कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं पापी था। सब जानते थे मैं पापी था। प्रभु जानता था कि मैं पापी हूं, लेकिन मैंने प्रभु अंगीकार किया और उस दिन वो मेरा प्रभु हो गया और पापी बदलकर धर्मी हो गया। अगले वचन को देखिए, वचन 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, या दिल से मनुष्य विश्वास करता और धर्मी बनाया जाता, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी विश्वास ये जानता है कि आपको मसीह को स्वर्ग से नीचे खींचने की जरूरत नहीं कि वो आपके लिए कुछ करे। ये जानता है कि वचन है जो वहां है आपके मुंह में और आपके दिल में। आप इसका उपयोग कर सकते जो चाहे वो पाने के लिए, केवल उद्धार नहीं। उद्धार में तो बहुत सी चीजें दी गई है। इस शब्द में सब कुछ शामिल है, और हर चीज जो उद्धार का पैकेज देता है आप उसे पा सकते हैं विश्वास के इस सिद्धांत के द्वारा। शब्द अंगीकार से, प्रभु जो कहता है वो कहने से, और उससे अपने दिल में लेने से और उसे कहने से आप चित्र बदल सकते हैं, अदृश्य को आकार देते हैं और उसे अपने जीवन में वास्तविकता बनाते हैं। आमीन। Thanks be to God, who owns God, says us triumph in His name. Thanks be to God, who owns God, says us to win. Yeah. Thanks be to God, who owns God, says us
unfinished name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in his name. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Thanks be to God who always causes us to triumph in his name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in his name. Thanks Clap our hands and sing. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. We got the victory. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're